यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो के सभी पत्रा और घटनाएं काल्पनिक हैं। कृपया इसे वास्तविक घटना या अंधविश्वास से ना जोड़ें। जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा था, मोहित अर्जुन और सूरज को गांव की उस मनहूस नदी से जुड़ी एक ऐसी घटना सुनाने वाला था जिसने पूरे गांव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। मोहित धीरे से बोलना शुरू करता है। आज से ठीक 12 साल पहले इसी गांव में दो जिगरी दोस्त रहते थे, अजय और अनुज। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव का हर इंसान उनकी मिसाल दिया करता था। दोनों जहां भी जाते साथ जाते। एक रोज सुबह सुबह अनुज बाइक के साथ अजय के घर पे आता है। अरे अजय, बाहर आ। आवाज सुनकर अजय बाहर आया। बाइक देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह भाई, ये नई बाइक किसकी है? कहाँ से लाई? पापा ने दिलाई है। रात में ही आई थी, लेकिन तुझे दिखा नहीं पाया। अच्छा, अब चलता हूं, थोड़ा काम है। इतना कहकर अनुज वहां से चला गया। धीरे धीरे शाम हो गई। अजय अपने घर में बैठा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, अनुज। भाई, मैं काम से शहर आया हूं। क्या तू मेरी बाइक लेकर मुझे लेने आ सकता है? हाँ भाई, बस निकल रहा हूं। फोन रखते ही अजय घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव की नदी के किनारे डूबता हुआ सूरज दिखाई दिया। कुछ पल वहीं रुक गया। नदी का शांत पानी, ठंडी हवा और लाल आसमान। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही नदी कुछ दिनों बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगी। कुछ देर बाद वहां अनुज के घर पहुंचा। वहां अनुज के पिता बैठे थे। अजय ने उन्हें प्रणाम किया। जीते रहो बेटा। बाइक की चाबी कमरे में रखी है, ले लो। अजय चाबी लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। जंगलों के बीच से गुजरते गुजरते रात होने लगी। आखिरकार वो बस स्टैंड पहुंचा, जहां अनुज उसका इंतजार कर रहा था। ले भाई, तेरी बाइक। एक खरोंच तक नहीं आई। हाँ, चल पहले थोड़ा सामान खरीद लेते हैं, फिर गांव चलते हैं। दोनों ने बाइक बस स्टैंड के बाहर खड़ी की और बाजार की तरफ चले गए। कुछ देर बाद जब दोनों वापस लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाइक वहां थी ही नहीं। अनुज घबराकर बोला, अजय, मेरी बाइक कहाँ गई? अजय के चेहरे का रंग उड़ चुका था। भाई, शायद जल्दी में मैं लॉक लगाना भूल गया। क्या मतलब भूल गया? मेरी नई बाइक तेरी वजह से चोरी हो गई। गुस्से में वो वहीं जाकर बैठ गया। अजय भी चुपचाप सिर झुकाकर उसके पास बैठ गया। उस रात दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द तक नहीं कहा। बस स्टैंड की बेंच पर बैठे बैठे पूरी रात गुजर गई। सुबह की पहली किरण के साथ एक आदमी ने उन्हें जगाया। अरे भाई, यहां क्यों सो रहे हो? अनुज ने सारी बात बता दी। वो आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, बेटा, शहर में खोई हुई चीज इतनी आसानी से वापस नहीं मिलती। वह आदमी भी वहीं बैठ गया और चुपचाप बस का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बस आई। तुम बस में बैठ गए। दोनों गांव पहुंचे और अपने घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे घर पहुंचे, अनुज के पिता ने उनसे पूछा, कहाँ थे तुम दोनों? बाइक की चाबी दो, मुझे बाहर जाना है। अनुज ने पूरी घटना बता दी। ये सुनते ही उनके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अजय की तरफ देखकर कहा, आज से तुम दोनों साथ नहीं दिखोगे। तुम्हारी लापरवाही ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ये सुनकर अजय बिना कुछ बोले झुका हुआ सिर लेकर अपनी घर लौट गया। शाम ढल गई। अजय अपने कमरे में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। उधर अनुज अपने कमरे में चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कुछ घंटे बाद पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था।
अनुज अकेला नदी किनारे खड़ा किसी से फोन पर धीमी आवाज में बात कर रहा था। फोन रखते ही वो सीधा अजय के घर की ओर बढ़ गया। घर के बाहर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, अजय, बाहर आ। उस समय अजय अपना फोन चला रहा था। आवाज सुनकर वो बाहर आ गया। क्या हुआ? अब क्यों आया है? भाई, तूने शायद मेरे पापा की बात दिल पर ले ली। छोड़ना सब, चल आज रात नदी किनारे छोटी सी पार्टी है, सारे दोस्त आए हैं। पहले तो अजय ने साफ मना कर दिया, लेकिन अनुज बार बार जिद करता रहा। आखिरकार अजय मान गया। दोनों नदी की ओर चल पड़े। क्योंकि पार्टी नदी के दूसरी तरफ थी, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। जैसे ही दोनों नदी किनारे पहुंचे, अजय की नजर सामने खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो था कालिया, गांव का सबसे खतरनाक आदमी, जिससे पूरे गांव की दुश्मनी थी। उसके हाथ में एक मोटा डंडा था और वो बिना कुछ बोले बस दोनों को घूर रहा था। अजय घबराकर बोला, अनुज, तूने तो कहा था बहुत लोग आए हैं, यहां तो सिर्फ कालिया खड़ा है। अनुज कुछ नहीं बोला। वो धीरे धीरे कालिया के पास गया और दोनों आपस में धीमी आवाज में बात करने लगे। उधर अजय उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर अपना फोन चलाने लगता है। अजय को मोबाइल चलाते चलाते काफी देर हो चुकी थी। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। रात के ठीक 12 बज चुके थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अजय ने दूर खड़े अनुज को आवाज लगाई। अनुज ने उसके तरफ देखकर कहा, रुक, अभी आया। कुछ ही पल बाद अनुज धीरे धीरे अजय के पास आया। अजय फिर बोला, अरे भाई, कितनी देर और? 12 बज गए हैं, बाकी लोग अभी तक आए क्यों नहीं? तूने तो कहा था पार्टी में बहुत लोग आएंगे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। यह सुनते ही अनुज के चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान फैल गई। वह धीमी आवाज में बोला, पार्टी? और ऊंची आवाज में बोला, कालिया, इधर आ। आवाज सुनते ही कालिया हाथ में डंडा लिए उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी अनुज अचानक पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वह डरावनी हंसी सुनकर कालिया भी उसके साथ ठहाके मारकर हंसने लगा। तभी अनुज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुझे क्या लगा मैं अपनी नई बाइक भूल गया हूं? तेरी औकात नहीं थी उस बाइक की भरपाई करने की। आज यहां कोई पार्टी नहीं है, आज तो बस तेरी आखिरी रात है। भगवान से अपनी जान की दुआ मांग ले। ये सुनते ही अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आवाज कांपने लगी। भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी बाइक के पैसे कहीं से भी उधार लेकर लौटा दूंगा, लेकिन मेरी जान मत ले। अनुज की आंखों में अब जरा भी रहम नहीं था। वह ठंडी आवाज में बोला, मुझे तेरी माफी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी जान चाहिए। सिर्फ एक शब्द कहा, कालिया। कालिया ने अपने हाथ में पकड़ा मोटा डंडा पूरी ताकत से अजय पर दे मारा। कुछ ही सेकंड में अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर बिल्कुल शांत हो चुका था। अनुज घबराकर बोला, अरे, ये तो सच में मर गया, अब क्या करेंगे? कालिया बिना किसी डर के बोला, इसे नदी में फेंक दें, सबको लगेगा पानी में डूबकर मरा है, और मेरे पैसे दे, मैं चलता हूं। अनुज घबराया हुआ बोला, अगर हम पकड़े गए तो? कालिया हंसते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, जल्दी कर। दोनों ने मिलकर अजय के शरीर को उठाया और उसे गहरी नदी में फेंक दिया। कुछ ही पलों में अजय का शरीर अंधेरे पानी में गायब हो गया। दोनों बिना पीछे देखे वहां से भाग निकले। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव के एक साधु नदी में स्नान करने पहुंचे। जैसे ही उनकी नजर नदी पर पड़ी, उन्होंने देखा पानी के साथ किसी इंसान का शरीर धीरे धीरे उनकी तरफ बहता चला आ रहा था। साधु के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत नदी में कूद पड़े और बड़ी मुश्किल से उस शव को किनारे तक ले आए। कुछ पल तक वह उस निर्जीव चेहरे को देखते रहे, फिर बिना एक पल गवाए सीधे गांव के मुखिया के घर की ओर दौड़ पड़े। मुखिया के घर पहुंचकर उन्होंने घबराई हुई आवाज में पुकारा, मुखिया जी, जल्दी बाहर आइए,
कुछ ही क्षण बाद मुखिया बाहर आए। क्या बात है साधु जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? मुखिया जी, जल्दी चलिए। नदी में किसी युवक की लाश मिली है। मैंने उसे किनारे निकाल लिया है। दोनों बिना देर किए नदी की ओर भागे। नदी किनारे पहुंचते ही मुखिया ने शव का चेहरा देखा और एक पल के लिए सन्न रह गए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ये तो अजय है। बेचारा, इस दुनिया में उसका कोई अपना भी नहीं था, लेकिन इसे मारा किसने? साधु कुछ पल सोचकर बोले, कहीं यह काम कालिया का तो नहीं? कुछ दिन पहले दोनों के बीच भयानक झगड़ा हुआ था। मुखिया ने गंभीर आवाज में कहा, जो भी हो, पहले इसका अंतिम संस्कार कर दो। बाकी सच का पता बाद में लगाया जाएगा। धीरे धीरे रात हो गई। नदी किनारे चिता जल रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ जलती हुई लकड़ियों की आवाज और साधु के मंत्रों की धीमी गूंज। हवा धीरे धीरे तेज होने लगी। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगी और ऐसा लग रहा था मानो उस रात कोई अदृश्य शक्ति उस जलती हुई चिता को दूर खड़े होकर देख रही हो। उसके बाद साधु वहां से चला गया और नदी किनारे चिता की आग देर तक जलती रही। मगर उस रात चिता पर सिर्फ लकड़ियां नहीं जली, बल्कि अजय के बदले की आग भी जल उठी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? अनुज और कालिया का क्या हुआ? मोहित ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसने गहरी सांस ली और बोला, उस रात जो शुरू हुआ था उसका अंत आज तक नहीं हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर अजय की मौत के बाद अनुज और कालिया के साथ क्या हुआ, सूरज के सपने में अजय क्यों आया, इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा कहानी के अगले भाग में। इसलिए हमारे YouTube चैनल हेल्स शैडो को अभी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले एपिसोड में।